अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान अली और आज से हम फोटोशॉप की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको अडोबी फोटोशॉप 2020 सिखाऊंगा। और आज है क्लास नंबर 1, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। और सबसे पहले हम फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि फोटोशॉप बेसिकली है क्या चीज़। फोटोशॉप मोस्टली हम इमेजेस को एडिट करने के लिए या रिटच करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप फोटोज़ को इन्हांस कर सकते हैं यानी कि अपना रंग गोरा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इमेजेस के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर स्किन के ऊपर कोई खराश है या कोई दाग है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह किसी इमेज से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है या किसी आदमी को रिमूव करना है तो वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप में हम डिफरेंट डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, सच एज बैनर्स, फ्लायर्स, पॉडकास्ट कवर्स, वेब डिज़ाइन वगैरह। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और रास्टर इमेजेस या रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बने होते हैं और हर पिक्सल किसी ना किसी कलर की इंफॉर्मेशन सेफ रखता है अपने अंदर, और काफ़ी सारे पिक्सल्स मिलकर इमेज बनाते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था एक फोटोशॉप का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं फोटोशॉप में और स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो जब हम अडोबी फोटोशॉप 2020 ओपन करते हैं तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा लगता है। ये उनकी सजेशंस हैं जिनको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें और इनको हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने रिसेंट इमेजेस ओपन की हैं वो यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, यानी रिसेंट इमेजेस हैं या कोई डॉक्यूमेंट हमने सेव की है तो वो यहाँ पर दिखेंगी। अब हम सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या कोई कैनवस ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू, और ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके रिसेंट साइजेस जो आपने लिए हैं डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने के लिए वो ओपन होते हैं, यानी कि जहाँ से मैंने कोई भी साइज जो लिया होगा वो यहाँ पर रिसेंटली सेव होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेव्ड है जो मैंने कोई भी नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं कोई अपना साइज सेव तो वो आप सिंपली यहाँ पर साइज लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके हम अपना नेम लिखेंगे उस साइज का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए साइज लिया है तो हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम सेव्ड पे जाएंगे तो ये आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट साइज यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके अलावा डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, जैसे कि फोटोज़ के ऊपर हम क्लिक करें तो ये डिफरेंट साइजेस हैं फोटोज़ के रेलिवेंट, जो हम अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ तो कैप्चर कर लेते हैं और इन साइज़ के ऊपर हम एडिट करके फ़ोटोज़ को प्रिंट के लिए लेके जा सकते हैं डिफरेंट फ़ोटो स्टूडियोज़ पे। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट है, यानी कि अगर आप फ्लायर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई लेटर हेड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ब्रोशर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से डिफरेंट साइज़ ले सकते हैं पेजेस के। फॉर एग्जांपल लेटर साइज़ है, लीगल है, A4 है, A5 है, तो यहाँ पर ये साइज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन के साइज़ हैं, और यहाँ पर मोबाइल के हैं। कोई ऐप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो मोबाइल के साइज़ हैं। इसी तरह फिल्म एंड वीडियो के फ्रेम्स हैं, तो अगर आप कोई वीडियो को एडिट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, या वीडियो का कोई फ्रेम एडिट करना चाह रहे हैं तो उसके भी साइज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिसेंट पे और यहाँ से साइज़ लेना पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं विड्थ और हाइट को और पिक्सल्स को। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें साइज़ का इल्म होना चाहिए, उसके बगैर हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक का बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें उसका इल्म होना चाहिए साइज़ का, और तभी हम यहाँ पर साइज़ लेना चाहेंगे। और अगर आप कोई इमेज एडिट कर रहे हैं तो उसको हम डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर तक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई एम्प्टी डॉक्यूमेंट या एम्प्टी कैनवस या एम्प्टी आर्टबोर्ड, डिफरेंट नाम है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप चाहे डॉक्यूमेंट यूज़ कर लें, चाहे कैनवस यूज़ कर लें, या आप आर्टबोर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम फेसबुक का बैनर साइज लेते हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल। यहाँ पर लेंगे हम उसकी विड्थ 851 यानी 851, और यहाँ पर हम लेंगे हाइट 315। और यहाँ से हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का या अपने जो भी आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो मोस्टली हम पिक्सल्स और इंचेस में काम करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर ने आपको किस साइज़ में यानी किस यूनिट में आपको डिज़ाइन करने के लिए कहा है। मोस्टली बैनर या वेब बेस्ड ग्राफिक्स
ये जो स्क्रीन बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, ये पिक्सल्स में बने होते हैं। और इसके अलावा जब हम कोई चीज़ प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं तो वो सेंटीमीटर्स या इंचेस में डिज़ाइन किए होते हैं या हम करते हैं। तो सबसे पहले हम फेसबुक के लिए बना रहे हैं जो कि एक वेबसाइट है, और वेबसाइट के ऊपर हमने बैनर अपलोड करना है, तो हम यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ओरिएंटेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले पोर्ट्रेट है और फिर लैंडस्केप है। सो पोर्ट्रेट क्या होती है, जो लेंथ में ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक किया है उसकी विड्थ कम हो गई, यानी वो स्वैप हो गई है 315 और हाइट 851। और जैसे ही लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो विड्थ ऊपर चली गई है और जो हाइट है वो हमारी 315 नीचे आ गई। यहाँ से आर्ट बोर्ड्स को हम अनचेक करेंगे। इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि आर्ट बोर्ड्स होता क्या है। और फिलहाल हम रेजोल्यूशन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन रेजोल्यूशन जो है वो दो हम लेते हैं, एक 72 है और दूसरी 300 है। बेसिकली इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 72 देखें तो 1 इंच में 72 पिक्सल्स होंगे, और अगर हम यहाँ पर 300 करते हैं तो 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होंगे। तो इसी तरह जब हम वेब के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रेजोल्यूशन 72 लेंगे, क्योंकि इसका साइज़ कम होता है अगर हम इसको सेव करें। और जब हम कोई चीज़ प्रिंट के लिए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर हम उसकी रेजोल्यूशन 300 लेंगे। इसी तरह कलर मोड्स हैं। अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं, यानी वेब डिज़ाइन कर रहे हैं या बैनर्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ से कलर मोड RGB लेंगे, ठीक है, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर आप कुछ प्रिंट के लिए डिज़ाइन करें, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड है, फ्लायर्स हैं, तो हम यहाँ पर CMY के कलर सेलेक्ट करेंगे, सियान, मजेंटा, येलो और की। तो अभी फिलहाल हमने फेसबुक बैनर के लिए साइज लिया, तो हम यहाँ से RGB कलर सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। तो ऐसी ही आपको वर्क स्पेस दिखेगी। ये सारी हमारी वर्क स्पेस है और इसको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टूल्स पड़े होते हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट ग्राफिक्स बनाते हैं या फोटोज को एडिट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक और ड्रैग करें, तो हम इस टूल बार को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइन अपीयर होगी, एक ब्लू लाइन, ये तो क्लिक करके यहाँ पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं इस जगह पर। इसी तरह ये डिफरेंट पैनल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कलर्स, स्वैचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, आप इनको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स हैं, और आप इनको भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, टाइटल के ऊपर क्लिक और ड्रैग करेंगे और हम कलर पैनल को बाहर की तरफ ले आएंगे और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आपने इसको दोबारा कॉल करनी है, दोबारा एक्टिवेट करना है, तो आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे और जितने भी पैनल्स हैं हमारे वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। विंडो के मेन्यू में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कलर्स के पैनल को ऑफ किया था, तो हम यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो कलर पैनल अपीयर हो जाएगा। तो आपने क्लिक करना है और दोबारा इसको अपनी मर्जी से हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारे वर्क स्पेस को अपने कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने टूल्स को प्लेस कर सकते हैं, अपने पैनल्स को प्लेस कर सकते हैं, और कौन सा पैनल आप रखना चाह रहे हैं, कौन सा हाइड करना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। और अगर कोई पैनल नहीं मिल रहा या आपकी टूल बार मिस हो जाती है कहीं से, तो आपने विंडो के मेन्यू में जाना है और यहाँ से वर्क स्पेस और यहाँ पर रीसेट एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो पूरी वर्क स्पेस है वो रीसेट हो जाएगी। इसी तरह वर्क स्पेसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में भी रखा गया है। मसलन अगर आप 3D का काम करना चाह रहे हैं तो 3D का आपने वर्क स्पेस यहाँ पर सेव किया हुआ पहले से। इसी तरह ग्राफिक एंड वेब है, मोशन है, पेंटिंग है और फोटोग्राफी है। सो मैं बेसिकली ग्राफिक्स और वेब का काम करता हूँ, तो हम यहाँ से ग्राफिक एंड वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोस्टली वो पैनल्स अपीयर होंगे जो इन कैटेगरी में यूज़ होते हैं या इस कैटेगरी में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल करेक्टर है टेक्स्ट के लिए, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ बार हैं, प्रॉपर्टीज़ पैनल है और लेयर्स हैं। तो मोस्टली ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सो मोस्टली एसेंशियल वर्क स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम विंडो के मेन्यू में जाएंगे, वर्क स्पेस और यहाँ पर एसेंशियल डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी इसी तरह हमने किसी पैनल को क्लोज करना है तो हम इन बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करें और यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप पूरा ग्रुप क्लोज करना चाह रहे हैं यहाँ से, सो हम क्लिक करेंगे यहीं पर और क्लोज टैब ग्रुप।
तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से हाइड हो जाएगा। सो अभी मैं चाह रहा था यहाँ पर सिर्फ कलर्स हों, स्वैचेस हों, ग्रेडियंट्स हों, पैटर्न्स वगैरह हों, और उसके बाद यहाँ पर लेयर्स दिखें, चैनल्स और पाथ्स दिखें। इसी तरह मैं टेक्स्ट लिखने के लिए कैरेक्टर पैनल को बहुत यूज़ करता हूँ, तो हम विंडो के मेन्यू में जाएंगे यहाँ से और कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका पैनल अपीयर हो गया। तो अगर पैनल सेपरेट अपीयर होता है तो आप क्लिक और ड्रैग करके इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह कैरेक्टर पैनल आ गया, पैराग्राफ पैनल आ गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी टूल को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज अपीयर हो जाती हैं यहाँ पर, तो हम इस प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पैनल को बहुत डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि फाइल क्लोज करनी है, बंद करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। ये आपको डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं, इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, और यहाँ पर आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने उस फाइल के अंदर कुछ काम किया होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं कि नहीं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे टूल्स को, और सबसे पहले हम जो टूल करेंगे उसका नाम है मूव टूल। सबसे पहला टूल और सबसे इंपॉर्टेंट टूल मूव टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन है, यानी चेक है। तो इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बना लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ कि शेप्स कैसे बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें रेक्टेंगल टूल के ऊपर, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हमारी एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी, और साथ ही प्रॉपर्टीज पैनल भी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये रिसेंट कलर्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे, आप क्लिक करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जैसे RGB हैं, वो कलर हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह अगर आप कोई अपनी मर्जी से कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस जगह पर क्लिक करें, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ से हम कितना लाइट और कितना डार्क कलर वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी उसकी टोन है, आप उसकी रेंज कह सकते हैं, वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइट ब्लू कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसी टूल को आपने सेलेक्ट रखना है, यानी कि शेप टूल को, यानी रेक्टेंगल शेप को आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ से क्लिक करना है, और यही पैनल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर शो हो रहा है वही यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसी तरह हम कलर पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पर क्लिक करके कलर पिकर से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, और डिफरेंट स्वैचेस हैं, प्रीसेट्स हैं, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, पेस्टल्स कलर, लाइट कलर्स अवेलेबल हैं, हम यहाँ से कलर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी शेप्स अवेलेबल हैं, जैसे राउंड रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, कॉर्नर्स हमारे राउंड हो जाएंगे। एंड देन हमारे पास एलिप्स टूल है, अगर आप सर्कल क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड देन हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगॉन टूल की। इन फ्यूचर हम इन शेप्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे, और अब हम जंप करते हैं अपने मूव टूल के ऊपर, और जैसे ही हम क्लिक और ड्रैग करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑटो सेलेक्ट होके मूव करेगा, ठीक है। हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें किसी भी नुक्कर पे, किसी भी सेंटर जगह पे हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो लेयर पैनल से उस चीज़ की एक लेयर सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ से, उसकी एक लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। सो जो भी टेक्स्ट या शेप्स या इमेज कोई लेके आते हैं फोटोशॉप में, तो उसकी लेयर क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट किसी क्लास में हम लेयर्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, यानी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स होती क्या हैं और कितने किस्म की लेयर्स होती हैं, और इनको हाइड कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जब मैं ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देता हूँ, यानी इसको अनचेक करता हूँ, तो मैं यहाँ से जब क्लिक और ड्रैग करूँगा कहीं भी, तो जो लेयर सेलेक्टेड होगी सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट मूव होगा, चाहे आपने कहीं भी क्लिक किया हो। और इसी तरह जब हम ऑन कर देंगे ऑटो सेलेक्ट, तो क्लिक और ड्रैग करूंगा तो आप जिस जगह पे क्लिक करेंगे वही ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है।
तो अभी हम मूव करते हैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो ये आपको एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बाउंडिंग बॉक्स है और ये क्या करता है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करें, ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का साइज अंदर की तरफ लेके जाएंगे क्लिक और ड्रैग करके, तो साइज हम छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हम क्लिक और ड्रैग करके बाहर की तरफ लेके आएंगे तो हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर रखेंगे अगर साइड पे, ये देखें इस जगह पे, तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है राउंड। तो हम क्लिक और ड्रैग करके इसको हम रोटेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी, या आप देखें एंटर भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी और वो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह जब ये चीज़ चेक मार्क होगी और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स अपीयर हो जाएगा। हम रोटेट कर सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और यहाँ से हम क्लिक और ड्रैग करके रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यानी वो कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी। और अब मैं यहाँ से इसको अनचेक कर रहा हूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी इमेज को फोटोशॉप में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। सो फाइल के मेन्यू में जाना है आपने और ओपन के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर आपकी इमेजेस सेव हैं या आपने जो डाउनलोड की हैं उस जगह पर जाकर आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दें, तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप डायरेक्ट उस फोल्डर में भी जा सकते हैं, ठीक है, उस फोल्डर में जाएं और क्लिक और ड्रैग करेंगे अपनी इमेज को ऐसे, और फोटोशॉप के ऊपर लेके आएंगे। और फोटोशॉप के ऊपर लाने के बाद आप किसी भी खाली जगह पर, ठीक है, ये देखें ऐसे नहीं, इस जगह पे नहीं, इस जगह पर आप छोड़ेंगे, रिलीज कर देंगे अपने माउस को, तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम ओपन करते हैं उनके टैब्स बनते रहेंगे, हम स्विच कर सकते हैं। तो इमेज हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ जूम टूल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जूम टूल हम बेसिकली इमेजेस को जूम करके चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम इमेजेस का साइज नहीं इंक्रीज कर रहे, हम जस्ट जैसे मैग्नीफाई ग्लास होते हैं और उसको हम यूज करते हैं किसी चीज को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। हालांकि वो इमेज का साइज उतना ही होता है या ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही होता है, हम जस्ट उसको ज्यादा बड़े साइज में सिर्फ देखने के लिए हम वो मैग्नीफाई ग्लास यूज करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम जूम टूल को जो है यूज करते हैं। इस तरह जूम टूल सेलेक्ट करके जब हम क्लिक करेंगे और राइट की तरफ लेके जाएंगे तो वो जूम इन करेगा, और इसी तरह जो हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, माउस होल्ड रखना है आपने माउस, ठीक है, तो वो जूम आउट करेगा। ये देखें, इसी तरह आप क्लिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया के ऊपर जूम करना चाह रहा हूं, तो आप क्लिक करेंगे तो उस एरिया के ऊपर वो जूम इन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जूम इन कहते हैं इसको। इसी तरह अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो ऑल्ट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर उसको प्रेस करके रखना है आपने, होल्ड करके रखना है, और क्लिक करेंगे तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर यहाँ प्रॉपर्टीज बार में देखें तो ये हमारे पास जूम इन का ऑप्शन है और ये जूम आउट का ऑप्शन है। तो अगर हम डिफॉल्ट में जूम इन सिलेक्टेड होता है, ठीक है, अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली क्लिक करना शुरू कर देंगे इमेज के ऊपर, ठीक है, तो वो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं कीबोर्ड पे। आप कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन या प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो वो जूम इन होगा, और इसी तरह जब कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो हमारे पास जूम आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शॉर्टकट्स शो हो रहे हैं, आप इनको देख के फॉलो कर सकते हैं। इस तरह मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस या इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो हमारे पास जूम आउट होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर इमेज आप 100% साइज पे देखना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे 100% पर, और अगर आप पूरी इमेज को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम फिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी इमेज को कितने % जूम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 300% जूम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 300 लिखकर हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो इमेज हमारी 300% जूम इन हो जाएगी। और दोबारा अगर हम फिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इमेज हमारी फिट हो जाएगी, हमारी ये जो फ्रेम दिख रहा है हमें यहाँ से, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर फिट हो जाएगी। जो नेक्स्ट टूल हम सीखने जा रहे हैं वो है हैंड टूल, और इसका शॉर्टकट है H,
ठीक है। बाकायदा इसका यूजेज जो है वो हम हैंड टूल को सिलेक्ट करके नहीं करते, मोस्टली हम स्पेस बार को ही प्रेस करके रखें तो हम हैंड टूल को सिंपली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टूल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने मूव टूल पे क्लिक किया है और अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके रखूँ तो वो देखें हैंड टूल अपीयर हो जाता है। अब ये हैंड टूल जो है हम अपनी इमेज के दरमियान या अपनी इमेज को क्लिक और ड्रैग करके नेविगेट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं इमेज के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं इमेज के इस कॉर्नर पे जाना चाह रहा हूँ या इस कॉर्नर पे जाना चाह रहा हूँ या इस कॉर्नर पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये ड्यूरिंग सिलेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मैंने स्पेस छोड़ दी है, ठीक है। तो ये हैंड टूल चला गया। इसी तरह हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हैंड टूल सिलेक्टेड रहेगा और आप इमेज को यहाँ पर मूव करके चेक कर सकते हैं, कोई भी पार्ट आपने देखना है, ठीक है। तो ये तब यूज़ होता है जब आपकी इमेज थोड़ी जूम्ड इन हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मुझे अब फ्लावर का वो वाला हिस्सा नहीं दिख रहा, तो इस तरह मैं क्लिक और ड्रैग करके वो वाला पार्ट देख सकता हूँ। मैं जस्ट फिर रहा हूँ उस इमेज के दरमियान, ठीक है। यानी कि हम स्क्रॉल जैसे करते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, उसी तरह ये वाला जो टूल है उसी चीज़ की हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी स्क्रॉल बार दिख रही है, हम क्लिक और ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वही टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं जो हम हैंड टूल के थ्रू करते हैं। तो मोस्टली हम सिलेक्शन के दौरान यानी सिलेक्शन लेने के दौरान हम इस टूल का यूज़ करते हैं जब हमने किसी दूसरी जगह पर पैन करना हो, ठीक है। तो अगर हम हैंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फिट टू स्क्रीन कर देगा, ये देखें। सो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, यानी हैंड टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप यहाँ पर 100% पे क्लिक करें तो जो ओरिजिनल साइज़ है इमेज का आपको उतना वो दिखा देगा इमेज को। इस तरह फिट स्क्रीन है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पूरा दिखा देगा, और अगर आपने फिल स्क्रीन करना है तो ये वाला एरिया भी हमारा उस इमेज से फिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, यानी कि उतना वो जूम हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास नंबर 1 जिसमें हमने थोड़ा सा फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में मूव टूल को डिस्कस किया, कुछ शेप्स बनाई और पैनल्स को डिस्कस किया कि पैनल्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ी सी वर्क स्पेस को डिस्कस किया और इसके अलावा जूम टूल और हैंड टूल को हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन टूल्स को डिस्कस करेंगे कि अपनी इमेजेस की सिलेक्शन कैसे लेते हैं और इमेजेस को सिलेक्ट करके हम कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। तब तक आप इस क्लास की प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।